अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th यूनिट 3 की बात करेंगे। टॉपिक हमारा है जो हमने कल पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन टू किनशिप कास्ट एंड क्लास की। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सोशल डिफरेंसेस की। जो सोशल डिफरेंस हमें वहाँ पे मिली विदिन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट जो था, उसमें सबसे पहले ये था कि सोशल ऑर्डर वाज लेड डाउन इन द धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्रा। उसके मुताबिक जो ब्राह्मणस थे दे वर रैंक्ड फर्स्ट, यानी सबसे टॉप पे ब्राह्मणस हुआ करती थी, और सबसे लास्ट पे अनटचेबल्स शूद्राज जिनको बोला जाता था, जिनके लिए गांधी ने टर्म यूज़ की थी हरिजनस भी। यहाँ पे इसी हिसाब से पोजीशन डिटरमाइन की जाती थी, और पोजीशन जो डिटरमाइन की जाती थी दे वर सपोर्टेडली डिटरमाइन बाय बर्थ, यानी जो जिस कास्ट में बर्थ हुआ उसका वही कास्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उसको उसी कास्ट के हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और अगर हम शस्त्राज की बात करेंगे, इसमें रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन भी थी, जैसे 4 वर्णास के बारे में दिया गया था, 4 कैटेगरीज के बारे में दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्राह्मण की बात करेंगे, दे वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास, यानी ब्राह्मण जो थे उनको पढ़ाई और पढ़ने के लिए होता था। सेकेंड, देयर इज क्षत्रियाज वर एंगेज्ड इन वॉरफेयर, दैट मीन्स उनका जो काम था दैट वाज टू प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस। पहला जो था ब्राह्मणस उनको पढ़ाई के साथ था, दूसरा जो था क्षत्रियाज उनको वारफेयर यानी फौज वगैरह उनके लिए था, उनका काम था। दे हैड टू मेंटेन इट, दे हैड टू एडमिनिस्टर द जस्टिस, दे हैड टू प्रोटेक्ट द पीपल। थर्ड जो था दैट वाज वैश्याज का काम था एग्रीकल्चर और पोस्टलिज्म के साथ काम करना, यानी यही लोग थे जो एग्रीकल्चर यानी फूड प्रोडक्शन वगैरह करते थे। और जो लास्ट क्लास था दैट वाज ऑफ द शूद्राज, उनका सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन था, एक ही काम था, टू सर्व द हायर क्लास, टू सर्व द हायर वर्नास, दैट मीन्स टू सर्व द ब्राह्मणस, द क्षत्रियाज एंड द वैश्याज या वैष्णव्स। अगर हम शास्त्राज की बात करेंगे, सिर्फ क्षत्रियाज को बोला गया था कि दे कुड बी द किंग्स, लेकिन सोशल बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे मौर्याज की, जिनने लार्जेस्ट एम्पायर पे रूल किया इंडिया में, देवर और जो उनके डिसेंडेंट्स थे देवर फ्रॉम द लो ओरिजिन। इसी तरह एक और क्लास जो रूलर्स का था दैट वाज ऑफ द शाकाज, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उनको भी रिगार्ड किया जाता था एट द लोअर, देवर ऑफ द बार्बियंस या मेलिचिसास और आउटसाइडर्स, जिनको ब्राह्मण्स ने ट्रीट किया था, दे वर आल्सो ट्रीटेड एज लोअर क्लास। इस तरह अनदर क्वालिफिकेशन था, अनदर क्लासिफिकेशन जो थी सोसाइटीज़ में, वो था दैट वाज कॉल्ड जाति। इसके मुताबिक क्या था, लाइक वर्ना, इस तरह जाति वाज आल्सो बेस्ड ऑन बर्थ, लेकिन वर्ना की तरफ देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जाटीज। जैसे वर्ना 4 थे, जाति पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये 4 से ज़्यादा भी हो सकती थी। जब भी कोई ब्राह्मणिकल अथॉरिटी इनकाउंटर होता था किसी न्यू ग्रुप के साथ जो इनको ईजिली फिट नहीं होता था अपने 4 फोल्ड वर्नास थे के साथ, यानी जब भी कभी ब्राह्मणस किसी ऐसे लोगों के साथ मिलते थे जो उनको ये नहीं लगते थे कि न ये ब्राह्मणस है, न क्षत्रियाज है, न वैष्णवज हैं और न शूद्राज है, तो उनको उन जाति जिसको बोलते थे उस जाति में क्लासिफाई किया जाता। इसीलिए जाति का कोई नंबर नहीं बोल सकते थे, ये 10 थे, 5 थे, 1000 थे, कितने थे, ये काउंटेड नहीं था। जाति जो थी दे मोस्टली शेयर्ड ए कॉमन ऑक्यूपेशनल प्रोफेशन, और मोस्टली दे वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज इन श्रेणीज और गिल्ड्स, उनको ग्रुप्स में बनाया गया था। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती थी, जो इनकी देवर पॉपुलेशंस जो सोशल प्रैक्टिसेस जिन पे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, यानी ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, उनको ऑफन ट्रीट किया जाता था, डिस्क्राइब किया जाता है एज ऑड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक इन संस्कृत टेक्स्ट। दैट मीन्स जो भी पॉपुलेशन, जो भी लोग ब्राह्मणिक आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते थे, जो भी उनको मानते नहीं थे, तो उनको क्या कहा जाता था, दे वर ट्रीटेड अनसिविलाइज्ड या एनिमल लाइक, संस्कृत टेक्स्ट को बोला गया था। इनमें कौन कौन थे, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट डिवेलर्स थे जो हंटिंग और गैदरिंग से अपनी फूड वगैरह हासिल करते थे। इसी तरह कैटेगरी सच एज निषादा, जिनकी टू विच अकलाविया इज सपोज टू हैव बिलोंगड, और एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, यानी निषादा था, फॉरेस्ट डिवेलर्स थे, वो इस कैटेगरी में आते थे। इसी तरह ब्राह्मणास जो थे उन्हें एक शार्पर सोसाइटी सोशल डिवाइड जिन किया था, उन्हें क्लासिफिकेशन की थी सटल सोशल डिविजन की एज अनटचेबल, जिनको शूद्राज बोलते थे।
उनको क्या था, बेस्ड ऑन सर्टन एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल्स। इनको क्या होता था, दीज इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉप्स एंड डेड बॉडीज एनिमल्स, दोज हु परफॉर्म्ड सच टास्क्स डिसाइंड एज चंदालस। इसी तरह अनटचेबल्स के साथ साथ एक और कैटेगरी हुआ करती थी जो डेड बॉडीज़ वगैरह के साथ हैंडल करती थी, चंदालाज बोला जाता। इस तरह मनुस्क्रिप्ट में लेट डाउन दिया था कि इनकी ड्यूटीज़ क्या है, इन चंदालाज की ड्यूटीज़ क्या है। और इसी तरह दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स प्योर, जो अपने आप को प्योर मानते थे, अच्छे मानते थे, दे अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज डिजाइंड इन अनटचेबल। दैट मीन्स जो अपने आप को साफ मानते थे, हायर कास्ट के मानते थे, हायर सोशल ऑर्डर के मानते थे, वो अनटचेबल्स के साथ न उनका खाते थे, न उनसे कोई अच्छा मतलब काम में इन्वॉल्वमेंट उनकी होती थी। हार्डली उनसे क्लीनिंग वगैरह कराए जाते हैं, टॉयलेट साफ वगैरह कराए जा सकते थे। इवन कि हमने ये भी देखा कि हिस्टोरियंस में इवन इन द मिडीवल पीरियड्स और प्री मॉडर्न पीरियड्स में भी हमने देखा कि इंडियन सोसाइटीज़ में जो शूद्राज का रोल था, जो शूद्राज थे उनको सेम यानी एक ही स्कूल, एक ही व्हाट वी से टॉयलेट्स या रिलीजियस बिल्डिंग्स, दे वर नॉट श्योर्ड, उनके लिए नहीं होता था। और जो हमारे पास होते थे वाटर टैंकीज़ वगैरह, वो भी उनको शेयर नहीं किया, उनके लिए सेपरेट होना चाहिए था। इसके अलावा बियॉन्ड बर्थ एंड रिसोर्स, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टैट्यूज, हमारे पास क्या था, इश्यूज ऑफ ओनरशिप फिगर्स इन द धर्मशास्त्र एंड धर्मशास्त्र। इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू मैनी सिमिलरी, जो पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइड अमंग इक्वल अमंग द सन ऑफ द डेथ ऑफ पेरेंट्स विद स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। तो जो प्रॉपर्टी होती थी उसको शेयर किया जाता था, तो ये मोस्टली शेयर किया जाता था अमंग मेल्स, जो उसके सन्स होते थे, और सबसे जो बड़ा होता था उसको स्पेशल शेयर किया जाता था। और जो वुमेन थी, वुमेन कुड नॉट क्लेम शेयर ऑफ दीज रिसोर्स, इनमें से वुमेन को हासिल कुछ नहीं था, यानी बाप के हिस्से से वुमेन को कुछ नहीं दिया जाता था। लेकिन वुमेन उसको अलाउड किया जाता था टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, यानी शादी के वक्त जो उनको कोई गिफ्ट दिया जाता था वो अपने पास रख सकती थी, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी उसमें से कुछ नहीं दिया जाता था। उसको बोलते थे, जो गिफ्ट देते थे, सितरीदाना, जो लिटरली वुमेन्स वेल्थ होती थी। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, ये उनके बच्चों को भी मिल सकती थी विदाउट द हस्बैंड हैविंग, लेकिन हस्बैंड को इस पर कोई भी क्लेम नहीं होती थी। इस तरह सोशल डिफरेंस होती थी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये शॉर्पनेड हुई बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एसेस्ड रिसोर्स। क्यों? क्योंकि जो ये रिसोर्स के हक था जो सिर्फ मेल्स को दिया जाता था, फीमेल्स को नहीं दिया जाता था, उससे हमें क्या हुआ वी फाउंड सोशल डिफरेंसेस। अनदर क्राइटेरियन फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना, और एक बात थी वर्ना सिस्टम से भी, यानी फॉर एग्जाम्पल सर्टन ट्रेडिशन डेवलप्ड क्रिटिक्स ऑफ द वर्ना ऑर्डर, कुछ ने इसके खिलाफ भी कहा इस वर्ना सिस्टम के। अगर हम बुद्धिज्म की बात करेंगे तो 6th सेंचुरी BCE से उन्हें रिजेक्ट किया आइडिया ऑफ क्लेमिंग टू स्टेट्स ऑन द बेस ऑफ बर्थ, यानी बर्थ की बुनियाद पे बुद्धिज्म ने टोटली इनकार किया कि हम डिसाइड नहीं कर सकते थे सोसाइटी में कौन कहाँ जाएगा। इन्होंने ऑल्सो रिकॉग्नाइज किया कि हमें डिफरेंसेस है सोसाइटी में, लेकिन बट डिड नॉट रिकॉर्ड दीज एज नेचुरल एंड इनफ्लेक्सिबल। उन्हें ये नहीं माना कि सोसाइटी, उन्हें बोला कि सोशल डिफरेंसेस है हमारी सोसाइटीज़ में, लेकिन कभी भी बट दे डिड नॉट रिकॉर्ड कि ये नेचुरल है, कुदरती हमने बनाई है। इस तरह स्टेट्स कुड ऑल्सो बी क्लेम्ड इन सिचुएशंस where men who were generous were respected, while those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despaired. इस तरह one area where these values were cherished was ancient तमिलकम, जिसको हम बोलते हैं तमिलनाडु, आज का प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह साइड का, तो उसमें ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे कि सोशल डिफरेंस की बात करेंगे, जो सोशल कैटेगरीज थी, सोशल डिफरेंस थी, ये क्या था कि बुद्धिस्ट अगर हम बात करेंगे तो आल्सो डेवलप इन अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, उनमें एक मिथ थी फाउंड उनके टेक्स्ट में हुआ करती थी एज द सुतापति का। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स हैं दे हैव नॉट बीन फुल्ली इवॉल्व्ड बॉडली फॉर्म्स, नॉर वाज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट फुल्ली डेवलप्ड। न इंसान पूरी तरह तैयार है, न एनिमल पूरी तरह तैयार है। ऑल बिलोंगड लिविंग इन ए आइडियल स्टेट ऑफ पीस, सब एक ऐसे स्टेट में रहते हैं टेकिंग फ्रॉम द नेचर्स ऑफ पीस, टेकिंग फ्रॉम द नेचर ओनली व्हाट दे नीड फॉर ईच मील। इस तरह वो सारे कुछ ले रहे हैं, सारे कुदरत से ले रहे, कोई उनको देने वाला नहीं है।
इस तरह इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप जो था इट वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस विथ टैक्सेस एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विंग सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग, यानी बादशाह को टैक्स दिए जाते थे क्योंकि ही इज़ प्रोटेक्टिंग द पीपल, ही इज़ गवर्निंग देम। इसी तरह यहाँ पे कोई ग्रिड सिस्टम नहीं था, ये कोई ग्रिड सिस्टम नहीं था कि बिकॉज इफ ह्यूमन बींग्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन द फ्यूचर, यानी जो ह्यूमन बींग जिन्हें सिस्टम बनाया है ये नहीं बनाए हैं, दे कैन चेंज इट। अगर उनको कहीं पे भी ज़रूरत पड़े कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, दे कैन चेंज इट। इसी तरह टेक्स्ट हैंडल करना, हिस्टोरियंस एंड महाभारत फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरियंस कंसिडर करते थे कि सेवरल एलिमेंट्स दे व्हेन दे एनालाइज टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल दे एग्जामाइन द लैंग्वेज एंड काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। हिस्टोरियन जब भी कोई टेक्स्ट लेते थे तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज और टेक्स्ट को देख एग्जामाइन किया जाता था, और उनको साथ साथ दे ऑल्सो फाउंड आउट द ऑथर्स एंड ऑडियंसेस, क्योंकि ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड व्हेन कंपोजिंग देयर, यानी जब भी कोई हिस्टोरियन कोई बुक लिखता था तो मोस्टली जिनको देनी है, जो उनकी ऑडियंस होती थी, जिनको पढ़नी है, तो उनका ख्याल रखता था। इसी के साथ साथ दे ऑल्सो असर्टेन द पॉसिबल डेट ऑफ कंपोजिशन और कंपाइलेशन, और वो भी वो देखते थे कि कब बनी है, किस दुनिया पे बनी है, किस प्लेस पे बनी है, क्यों बनी है। इसी तरह डायनामिक टेक्स्ट हुआ करता था, जो हिस्टोरियन ने यूजुअली क्लासीफाई किया था कि प्रेजेंट टेक्स्ट महाभारत में अंदर 2 ब्रॉड हेड सेक्शन, एक में जिसमें स्टोरीज होती थी जिनका ये मकसद था नैरेटिव एंड सेक्शंस दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स, तो दूसरा जो हुआ करता था जो हिस्टोरियंस होते थे उन्हें महाभारत मानों की टेक्स्ट में को 2 हिस्सों में तकसीम किया, और जिसमें दूसरा जो था डिडेक्टिक, दैट मीन्स द नैरेटिव ऑफन कंटेन द सोशल मैसेज। इसलिए जनरल हिस्टोरियन एग्री करते थे कि जो महाभारत था ये सिर्फ इट वॉज मीन टू बी अ ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी, और डिडेक्टिव पोर्शन वर प्रोबेबली एडेड लेटर, जो सोशल मैसेज थे इनको लेटर ऐड किया जाए, पहले ये ड्रामेटिक था, मूविंग स्टोरीज के बारे में था, लेकिन जो बाकी सोशल मैसेज इट वर एडेड लेटर।